ये एक मिली भगत है धांधली के लिए। वही चीज जो गिलगित बल्तिस्तान में की गई आज आजाद कश्मीर में दोहराने की कोशिश की जा रही है। पूरी मशीनरी लगी रही, कोई आदमी नहीं टूटा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का 3 दिन पहले एक इलेक्टेड एमएलए को तोड़ा गया और उसके गले में पीटीआई का पट्टा डाला गया। वो फोटो आप जरूर देखें कि उस आदमी की आंखें ऊपर नहीं उठ रही, सर उसने नीचे किया हुआ है। ये आज आजाद कश्मीर के इलेक्शन की हकीकत है। आजाद कश्मीर में धांधली करेंगे तो दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? हिंदुस्तान के सामने हमारी पोजीशन क्या होगी? आज एनसीओसी इलेक्शन डिले करने की बातें कर रहा है। क्या ये बात आईनी है? क्या ये मुतालबा एनसीओसी कर सकता है? पूरा पाकिस्तान चल रहा है इलेक्शन में, तो बड़े आसानी से आप एसओपी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। क्या पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन नहीं हुए? जीबी का इलेक्शन कोविड के अंदर नहीं हुआ? क्या आज आजाद कश्मीर में जरूरत पड़ गई है? आज कोशिश पूरी है कि इस इलेक्शन को भी यहां से भी अवाम की राय को तोड़ा जाए, इलेक्शन चोरी किया जाए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि दुनिया देख रही है। पाकिस्तान में इलेक्शन चोरी हुआ, उसके असरात आज पूरा मुल्क बर्दाश्त कर रहा है। जीबी का इलेक्शन चोरी हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। आजाद कश्मीर में जब इलेक्शन चोरी होगा तो हमारे कश्मीर में मौकफ की क्या हैसियत रह जाएगी? हम हिंदुस्तान के सामने क्या बात करेंगे? ये जो हम अमन की बातें कर रहे हैं, पहले अमन अपने मुल्क में तो कायम करें। पहले इलेक्शन तो अवाम की मर्जी के मुताबिक होने दें। पहले अवाम की राय का एहतराम तो करें, वोट को इज्जत तो दें। ये इलेक्शन आते जाते रहेंगे। कश्मीर का हमारा 73 साल का मौकफ है, अगर वो कमजोर हो गया तो ये उसकी तलाफी कौन करेगा? और जब भी आप इखलाकी कदरों को तोड़ते हैं, जबकि आपका मॉरल हाई ग्राउंड आप लूज कर जाते हैं, तो फिर आप किसी के सामने अपना मौकफ नहीं रख सकते। आपका मौकफ मजबूत हो कमजोर हो जाता है। हम वक्ती फायदे, इसको कहते हैं, फायदे उठाने के लिए, हुकूमतें बनाने के लिए आज कश्मीर का सौदा भी करने को तैयार है। बदनसीबी है मुल्क की। हम इस मामले को रिजेक्ट करते हैं जो एनसीओसी ने लिखा है, और हमारी डिमांड है कि खत वापस लें और कश्मीर के इलेक्शन टाइम पर हो, ताकि अवाम जो है वो अपनी राय का इजहार एक फ्री और फेयर इलेक्शन में कर सके। ये बात आपके सामने रखना थी। कोई और आपका सवाल जवाब? भाई साहब ये बताएं कि जब से शहबाज शरीफ वापस आए हैं, मुज़ाहमत की सियासत मुफाहमत की तरफ चल पड़ी है कि ऐसा तो नहीं है बैक डोर में आपने हुकूमत को टफ टाइम देने की बजाय उनके साथ बातचीत कर ली है? मेरे भाई, हम असूलों पर खड़े हैं। हमारा असूल आइन का असूल है, उसको आप मुज़ाहमत समझें, मुफाहमत समझें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत असूलों पर है, आइन की सियासत है। उसी से टफ टाइम भी आएगा, उसी से मुल्क के मामलात भी हल होंगे। किसी और के पास कोई और फार्मूला है तो बता दें। सर, हामिद मीर साहब का प्रोग्राम बंद हुआ है, कल वो प्रोग्राम नहीं कर सके, उस हवाले से एहतजाज भी चल रहा है, मुख्तलिफ मज़म्मती बयानात भी आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का और आपका इस पर मौक़िफ़ क्या है? मौक़िफ़ वही है जो पूरे पाकिस्तान का है। ये 21वीं सदी है। 21वीं सदी में हमारे पास हक की बात करने का जवाब ये है कि हम लोगों को घरों में घुसकर मारते हैं। ये मौक़िफ़ है, दबाव डालते हैं, नौकरियों से निकलवाते हैं। ये सिलसिले 21वीं सदी में भी अगर हमने अपनाए
तो फिर वही हमारा हाल होगा जो आज हमारा हो रहा है। ना दुनिया में इज्जत है, ना घर में इज्जत है। किसी ने पढ़ा है कि यूरोपियन यूनियन ने क्या कहा था पाकिस्तान के बारे में? उसमें एक सबसे बड़ा जो अहम नुक्ता था वो यही था कि आपके मुल्क में सहाफ़ियों को आज़ादी हासिल नहीं है, सहाफ़ी महफूज नहीं है, वहाँ पर सहाफ़त को दबाया जा रहा है, लोगों के घर में घुसकर उनको मारा जाता है, अगवा किया जाता है, नौकरियों से निकलवाया जाता है। ये बात सिर्फ मैं नहीं कर रहा, सिर्फ पाकिस्तान के अवाम नहीं कर रहे, यूरोपियन यूनियन कर रहा है। दुनिया में इंसानी हकूक़ के इदारे कर रहे हैं, और हम उनसे लाताल्लुक़ होकर हम आज भी जो 50 के अशरे के काम थे, 60 के अशरे के काम थे, जो दुनिया ने छोड़ दिए, हमने अपना लिए, तो मुल्क इससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो और बात ये अवाई साहब, ये ऐसा तो नहीं है शहबाज शरीफ के आने के बाद वोट को इज्जत दो का नारा खत्म होता जा रहा है? शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं, पार्टी के हर फैसले में शामिल हैं। उनका नारा भी वोट को इज्जत दो का नारा है। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी उनसे लगवाया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं वोट को इज्जत दो का नारा भी लगवा देते हैं। लेकिन ये उनका यही नारा है, पहले दिन से है, आज भी है। उनका वही नारा है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नारा है। ये बातें कि ग्रुप है, शहबाज शरीफ साहब कोई और सियासत की बात कर रहे हैं, कतन गलत बातें हैं। शहबाज शरीफ साहब की वही सियासत है जो उनकी जमात की है, जमात की नुमाइंदगी करते हैं, और वही बयानिया मुल्क के अंदर वोट को इज्जत देने का, मुल्क को आइन के मुताबिक चलाने का बयानिया शहबाज शरीफ साहब का बयानिया है। इसलिए बिल्कुल ये जहन से निकाल दें कि मुस्लिम लीग के अंदर कोई तफरीक है, ना ये हो सकती है और ना है। जी, हमारी सिफर कोशिशें, जिसने एतमाद तोड़ा है एतमाद को बहाल कर आ सकता है, वरना रास्ते जुदा हैं। इस वक्त ना पीपल्स पार्टी, ना ANP PDM का हिस्सा नहीं है। तस्वीर ले तो ली है ना।